अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। डॉक्टर राना ईशान है। तो आज जो है हम एक न्यू ब्लॉग लेके आए हैं और इस ब्लॉग में मैंने सोचा कि थोड़ी सी जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाए कि कैसे जो है वो स्टूडेंट्स, स्पेशली जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या जिनको मैं पढ़ाता हूँ, वो किस तरह क्रैक कर सकते हैं कि हमने लर्न किस तरह करना है। ठीक है, हर माइंड का जो है वो एक ब्लूप्रिंट है। अल्लाह ताला ने जो ब्रेन हमें दी है उसमें चीज़ें याद करने का, लर्न करने का, कॉन्सेप्ट बनाने का जो है वो डिफरेंट वेज हैं। काफ़ी रिसर्चेज हुई हैं इसके ऊपर और जो सबसे अच्छी रिसर्च जो मुझे लगी वो ये है कि एक VAR के मॉडल है। ठीक है, अब होता क्या है कि स्कूल में भी हम पढ़ते हैं, कॉलेजेस में भी हम पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल तक आ जाते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हमने पढ़ना किस तरह है। हर बंदे का जो है वो पढ़ने का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है तरीका। ठीक है, अब ये नहीं हो सकता कि एक जो है वो अगर लिख लिख के याद करता है तो दूसरा भी उसको कॉपी करके जो है वो उसी तरह कर सकता है, या एक जो है वो डायग्राम से याद करता है तो आप जो है वो उसी के फॉलो करते हुए जो है वो डायग्राम से याद करने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझ आती। इसी तरह अगर देखा जाए तो मैंने लेक्चर्स में भी ऑब्जर्व किया कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो जैसे ही स्लाइड्स के ऊपर जो है वो 5-6 से ज़्यादा लाइंस आती हैं तो उनका उधर ही मूड ऑफ हो जाता है कि अब हम क्या करें, किस तरह ये इसको याद करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वो डायग्राम देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि अब इसको किस तरह करना है, या टेबल देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि हमने किस तरह याद करना है। दूसरी चीज़ ये है कि बुक्स जो है वो उनको पढ़ने का तरीका जो है वो हमें जो सिखाया जाता है मैट्रिक में या FSC में, वो ये है कि उनको क्रैम करें, उनको याद करें। ठीक है, अब हर बुक की वर्डिंग जो है वो डिफरेंट होती है। जब आप मेडिकल फील्ड में आते हैं या इंजीनियरिंग में किसी भी फील्ड में आते हैं तो होता क्या है कि बुक ने जो लिखा होता है, लाइन्स जो लिखी होती हैं वो तो ऑथर्स ने अपने हिसाब से लिखी होती है। अब कुछ जो है वो बुक की वर्डिंग डिफ़िकल्ट होती हैं, कुछ में जो है वो आसान होती हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो उनको लाइन बाय लाइन जो है ना, वो जिसको हम आम जुबान में जो है वो रट्टा कहते हैं, कि रट्टा लगाते हैं सारे स्टूडेंट। तो रट्टे में क्या होता है कि आप किसी और की जो है वो इंग्लिश या उसकी लाइन्स या उनकी वर्ड जो कि हमारी वोकेबलरी में इतने नहीं होते। ठीक है, हम जो है वो उर्दू स्पीकिंग नेशन है, उसमें फिर क्या होता है कि डिफ़िकल्टी ये होती है कि हम उसको याद नहीं कर पाते, रिटेन नहीं कर पाते, और फिर क्या होता है कि मुश्किल आ जाती है कि हम इसको जब हमने पेपर में बताना है या वाइवा में बताना है, इसको हम किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हर स्टूडेंट के लिए कि वो सबसे पहले ये देखे, और ये हमारे कॉलेजेस में कंपलसरी चीज़ होनी चाहिए। मेरे ख्याल से स्कूल लेवल तक ये कंपलसरी होनी चाहिए कि कम से कम आपको पता हो कि आपका ब्रेन रिटेन किस तरह करता है चीज़ों को। ठीक है, उसके उसके याद रखने का तरीका क्या है, कौन सा वे बेस्ट है। ठीक है, आगे चल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट वेज हैं। तो ये नहीं हो सकता कि अगर आपका माइंड एक तरह का है तो आपके साथ वाला भी जो है वो उसी चीज़ को फॉलो करेगा, तो वो नहीं होगा। क्योंकि अगर हम देखें मेमोरी की थोड़ी सी बात करें तो मेमोरी जो है वो हमारी एक सेंसरी मेमोरी होती है। ठीक है, सेंसरी मेमोरी तो मिली सेकेंड्स की होती है। कोई आपने चीज़ देखी और वो बाद में आपको भूल गई, जिस तरह आप रोड पे जा रहे हैं, कोई आपने नंबर प्लेट देखी और उसके बाद आप भूल गए, किसी इंसान का चेहरा देखा और वो आप भूल गए। उसके बाद आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी ये है कि अगर उस मेमोरी के साथ थोड़ा सा कोई मीनिंगफुल चीज़ अटैच हो जाए। ठीक है, जिस तरह कोई आपको अपना फ़ोन नंबर लिखवाता है, ठीक है, और उसको कहता है कि चलो इसको याद कर लो, तो कुछ देर के लिए तो वो याद रहता है। 1 to 5 मिनट्स जो है वो शॉर्ट टर्म, मैक्सिमम भी हो तो 15 मिनट्स तक है, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी रहती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो स्टूडेंट्स को चाहिए होती है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि काफ़ी जो है वो एग्ज़ाम से पहले किताबों को जो है ना वो 1 मिनट पहले भी देख रहे होते हैं। तो वो सारी क्या होती है, वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, वो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को भर रहे होते हैं, जो कि 1 to 5 कह लें मिनट्स या मैक्सिमम 10 to 12 मिनट्स के लिए रहती है, वो चली जाती है। मेन चीज़ है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है कि आप किसी इंफॉर्मेशन जो आपने पढ़ी है उसको बार बार रिपीट करें, उसको मीनिंगफुल बनाएं। ठीक है, एक जो है वो वर्ड आता है स्कीमास, कि आप उसको जो है वो इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल पर्पसफुल वे में जो है वो आप उसको याद करें। जिस तरह हम कोई भी जो है वो देखते हैं, निमोनिक बना लेते हैं, उसका हेडिंग्स याद कर लेते हैं, तो ये सारा क्या होता है कि हम उसके स्कीमास बना लिए या हमने माइंड के अंदर जो है वो उसको मीनिंगफुल दे दिया। जिस तरह एक मूवी है, अब आपने 2 साल पहले भी अगर एक मूवी देखी हुई है और आप
उसको 2 साल बाद अगर कोई कहता है कि हाँ आपने मूवी देखी थी, तो आप फ़ौरन जो है वो कह देते हैं हाँ हाँ इसमें ये होता है। क्यों? क्योंकि वो एक तो मीनिंगफुल मेमोरी बन जाती है, तो और वो लॉन्ग टर्म में स्टोर हो जाती है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि ब्रेन लर्निंग मॉडल्स क्या हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट जो रिसर्च हुई है वो है VARK। ठीक है, इस चीज़ पे रिसर्च हुई है कि VARK जो है ये एक लर्निंग मॉडल्स है ब्रेन के। अब हर हर इंडिविजुअल का जो ब्रेन है वो डिफरेंटली लर्न करता है। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम कि VARK है क्या। नंबर V से है विजुअल। ठीक है, कुछ लोगों में ये होता है कि उनकी मेमोरी जो वो चीज़ देखते हैं वो ज़्यादा अच्छी याद होती है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। ठीक है, वो अगर कोई चीज़ कोई वीडियो देख लेते हैं तो उनको याद रहती है बनिस्बत के वो कोई टेक्स्ट उनको दिया जाए तो वो याद करें, या फिर कोई शॉर्ट मूवी हो गई, इस तरह की चीज़ें, या वो कोई कॉन्सेप्ट हो गया उसकी वीडियो देख लेते हैं तो वो उनको याद रहता है बनिस्बत के वो उसको बुक से देखें और लिखें। ठीक है, सेकंड होती है ए से। ठीक है, VAR किया तो ए से जो है वो है ऑरल। ऑरल में क्या होता है कि आपकी हियरिंग। ठीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये होते हैं कि जो लेक्चर्स का हमारे यहाँ ये भी अटेंडेंस का और सारा ये जो चीज़ें इसके साथ लिंक है कि जब आप लेक्चर सुनते हैं, ठीक है, वहाँ बैठते हैं सुनते हैं, तो कुछ ना कुछ आपकी मेमोरी में रह जाता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें उन ऑफिसर्स को जो है वो बेनिफिट मिलता है जिनकी ऑरल अच्छी होती है, यानी कि हियरिंग मेमोरी अच्छी होती है, कि जो वो सुनते हैं उनको नहीं भूलता। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो सिर्फ लेक्चर सुनते हैं और वो जब घर जाते हैं तो उनको 10 से 15 मिनट लगते हैं वो चीज़ें रिमाइंड करने में, रिकॉल करने में। ठीक है, तो ये सेकंड ब्रेन मॉडल है लर्निंग का। पहला था विजुअल, सेकंड इज ऑरल। अब थर्ड आ जाते हैं आर। ठीक है, आर इज रीड एंड राइट। रीड एंड राइट क्या है, जो हमारे पुराने दौर में कह लें कि पिछले दौर में ये काफ़ी ज़्यादा माइंड जो थे वो इसी मॉडल के ऊपर थे, कि आपने सुना भी होगा अपने पेरेंट्स को सबको कहते हुए कि जी लिख लिख के याद करें। ठीक है, टीचर भी पुराने कहते हैं कि जब तक आप किसी चीज़ को लिखेंगे नहीं आपको याद नहीं रहेगी। और ये भी बात सुनी होगी आपने कि जो है वो हम तो अपने ज़माने में 5 दफ़ा लिखते थे, 10 दफ़ा लिखते थे, तख्ती लिखते थे, उससे हमें चीज़ें याद रहती थी। तो ये जो ब्रेन मॉडल है इसको हम कहते हैं रीड एंड राइट। ठीक है, और लास्ट जो के है VARK, वी से हमने कहा विजुअल, ए से ऑरल, आर से रीड एंड राइट, और लास्ट जो है उसको कहते हैं काइनेस्थेटिक। ये क्या होता है कि इनका मतलब ये होता है कि जब तक ये अपने हैंड से परफॉर्म ना कर ले, ठीक है, कोई भी चीज़ ये पढ़ते हैं जब तक उसका बाय हैंड एक्सपीरियंस ना ले, प्रैक्टिकल ना करें। ठीक है, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो उसका मॉडल जो है वो देखेंगे, कोई प्रोसीजर है तो उसको बाय हैंड करेंगे तो फिर इनको याद रहेगा। तो इसको कहते हैं काइनेस्थेटिक। अब ये 4 तरह के जो है वो ब्रेन मॉडल है। ठीक है, तो हर जो स्टूडेंट है उसका अब ये डिफरेंट है और ये कॉम्बिनेशंस में आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो कॉम्बिनेशन बनता है वो विजुअल और काइनेस्थेटिक का बनता है और ऑरल और रीड एंड राइट का बनता है। यानी कि 2 ग्रुप्स जो हैं वो मेन स्टूडेंट्स के जनरल बनते हैं। कि कुछ स्टूडेंट, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि विजुअल और काइनेस्थेटिक के क्या है, कि अगर उनको लेक्चर के दौरान कोई डायग्राम दिखाई जाए, कोई फ्लो चार्ट बताया जाए तो वो बहुत खुश होते हैं इससे। ठीक है, कि ये जो है ये विजुअल कोई चीज़ आ रही है। प्रैक्टिकल काइनेस्थेटिक उनको जो है वो प्रैक्टिकल करने को दिया जाए तो वो बहुत खुश होते हैं और वो उनको चीज़ें लर्न करते हैं बनिस्बत उनके जो रीड एंड राइट वाले होते हैं। ठीक है, और ऑरल होते हैं, उनका क्या होता है, वो कहते हैं कि हमें पूरी चीज़ जब तक लिखी हुई ना मिलेगी हम उसको रीड नहीं करेंगे, हमें समझ नहीं आएगी। ठीक है, अगर उनको एक फ्लो चार्ट बना देंगे, टेबल बना देंगे, तो वो उनका मूड उधर ही ऑफ हो जाएगा। वो कहेगा कि नहीं ये तो नहीं मैं कर सकता। ठीक है, या कर सकती। क्यों? क्योंकि उनको ये होता है कि हमें पूरी चीज़ जो है वो जब तक लिखी ना हो हम समझ नहीं सकते, हम उसको याद नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह अगर आप लेक्चर में देखें तो जो रीड एंड राइट वाले होते हैं या ऑरल वाले होते हैं तो वो लेक्चर्स बहुत अच्छा सुनते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये उनकी होती है कि वो जब स्लाइड्स देखते हैं तो उनका अगर कोई स्लाइड आती है जिसमें लेंथी मैकेनिज्म लिखा हुआ है तो वो बहुत खुश होते हैं कि चलो ये सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं, और वो जो है वो उसको अपने रजिस्टर पे अपनी कॉपी पे राइट भी कर रहे होते हैं साथ साथ। तो उससे क्या उनको ये बेनिफिट मिल रहा होता है कि वो रीड भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं लेक्चरर को क्या जो है वो उनको बताया जा रहा है। लेकिन इस फेज़ में अगर आप देखेंगे लेक्चर के दौरान
जो काइनेस्थेटिक वाले हैं या जो विजुअल वाले हैं, जब उनको एक स्लाइड दिखाई जाती है जिस पे मैकेनिज्म लिखा होता है, 8-9 लाइंस लिखी होती हैं, तो उनका मूड उधर ही ऑफ हो जाता है और वो उनको इतना बर्डन लगता है कि वो कहते हैं कि जल्दी से ये स्लाइड पास हो या लेक्चर ख़त्म हो। तो ये जो है ये कॉम्बिनेशन में आते हैं और कुछ जो है वो रेयर होते हैं, उनमें ये चारों चीज़ें थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। अब एग्ज़ाम पे इसका क्या रोल होता है? एग्ज़ाम पे भी इसका बहुत जो है वो गहरा रोल होता है कि अगर हम VAR के देखें तो एग्ज़ाम में बेनिफिट कौन स्टूडेंट ले जाते हैं। जैसे कि आपने क्लास में भी देखा होगा कि 2 पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, लेकिन एक एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आते हैं और एक के जो है वो उससे कम नंबर आते हैं, हालांकि तैयारी दोनों की सेम होती है। होता क्या है कि जो हमारे एग्ज़ाम का सिस्टम है ना, मेजॉरिटी वो है ऑरल, रीड एंड राइट पे, ठीक है। तो होता क्या है कि जो रीड एंड राइट वाले माइंड्स होते हैं ना, वो एक एक चीज़ लिखते हैं, वो एक एक पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको उसी तरीके से याद किया होता है, ठीक है। तो वो पूरे पॉइंट्स लिखते हैं और एग्जामिनर जो हैं उनको अच्छे लगते हैं जिन्होंने सारी चीज़ें लिखी हों, ठीक है। रीड एंड राइट वाले माइंड एग्जामिनर को अच्छे लगते हैं, क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारे पिछले जितनी भी फैकल्टी है वो सारी रीड एंड राइट मॉडल वाली थी, बहुत कम थे जो काइनेस्थेटिक्स थे या विजुअल थे। तो वो भी, उनको भी रीड करने में मज़ा आता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं बनिस्बत के एक विजुअल या काइनेस्थेटिक वाला। वो क्या करता है, जिस तरह का मेरा स्टूडेंट था, वो क्या करता है, वो एक फ्लो चार्ट बनाता है, उसमें स्टेप्स लिखता है, डायग्राम बनाता है और डन कर देता है कि हाँ मैंने बता दिया। उसके माइंड में वो सारे स्टेप्स हैं उसने लिखे हैं, लेकिन एग्जामिनर के माइंड में वो एक रिटर्न फॉर्म में है, ठीक है। तो वो जब उसको देखता है तो उसको थोड़ा सा ये होता है कि इसने इतना छोटा क्यों लिख दिया, या इसने इसका फ्लो चार्ट तो बना दिया लेकिन इसको लिखा क्यों नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मार्क्स थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है इसका, काइनेस्थेटिक्स का या विजुअल का। अब बेनिफिट क्या है, अगर हम देखें प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा जो कामयाब है, अगर हम देखें जो प्रैक्टिकल फील्ड्स हैं, जिस तरह मेडिकल की फील्ड है, ठीक है, सर्जरी हो गई, इन सब में क्या होता है कि इन सब में प्रैक्टिकल ज़्यादा है, ठीक है। इन सब में विजुअल ज़्यादा है कि आप पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन देख रहे हो, ठीक है, आप पेशेंट के साइन देख रहे हो, आप पेशेंट की जो है वो सिम्टम्स आपको बता रहा है, तो वो आपकी आपने देखे हुए हैं तो आपके माइंड में रहते हैं। फिर काइनेस्थेटिक का क्या है कि प्रैक्टिकल अच्छा करते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो माइंड्स होते हैं ये प्रैक्टिकल फील्ड में ज़्यादा अच्छे हैं, जिस तरह के सर्जन्स हो गए, बिल्डर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ठीक है। इस फील्ड में ज़्यादा करामद है बनिस्बत के रीड एंड राइट वाला, या जिसको आप कह सकते हैं ऑरल वाला, क्योंकि उसने तो जो है वो रीड एंड राइट पे रहना है। प्रैक्टिकल साइड उसकी इतनी फर्म नहीं होती। देखा होगा आपने स्टूडेंट्स को जो है वो प्रैक्टिकल से कतराते हैं, भागते हैं कि वो प्रैक्टिकल या OSP से भागते हैं और वो कहते हैं कि एग्ज़ाम फिर भी ठीक है, प्रैक्टिकल जो है वो हम नहीं देख सकते। अच्छा, ये सारी स्टोरी तो हो गई जो मैंने आप लोग को थ्योरेटिकली बता दी है। अब मसला ये है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा माइंड का जो है वो मॉडल किस तरह है, क्योंकि ये सारी तो बातें होगी, कौन जज करेगा, कौन हमें बताएगा कि हमारे ब्रेन का मॉडल किस तरह का है। और ये इतना ज़रूरी है कि स्कूल गोइंग एज से ही जो है वो आप हर स्टूडेंट, हर बच्चे को ये अपना माइंड, या तो उसके पेरेंट्स या वो खुद जो है वो इसको चेक करे कि उसका माइंड किस तरह का है और वो कौन सी लर्निंग टूल्स जो है वो यूज़ कर सकता है। तो इसके लिए मैंने जो वेबसाइट देखी है जो सबसे अच्छी है, जिसको मैं रिकमेंड भी करूँगा, वो है VARK-learn.com, ठीक है। ये एक वेबसाइट है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये है कि इसमें आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें 20 to 30 क्वेश्चंस है जो आपके माइंड को रीड करने के लिए डिफरेंट सिनेरियोज दिए हुए हैं, ठीक है। जब आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो फिर इसके बाद आपको ये रिज़ल्ट देगा और रिज़ल्ट में आप लोगों को ये बताएगा कि आपके ब्रेन का मॉडल क्या है, ठीक है। ये वेबसाइट सबसे अथेंटिक है और इसके जो क्वेश्चन है वो सबसे बेस्ट है। ये मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ट्राई भी करवाया है, क्योंकि मैं जब टीचिंग करता होता था यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, तो वहाँ जो है वो मुझे ये बात पता चली। वहाँ पे मेरे कोलीग थे, मेरे सीनियर थे मिस्टर अब्दुल्ला, उन्होंने जो है वो जब देखा, चेक किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने ब्रेन का मॉडल चेक करें। हालांकि थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था कि मैं किस तरह पढ़ता हूँ और क्या किस तरह मुझे चीज़ें रिटेन रहती हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, ठीक है। और मुझे भी ये MPhil में जाके जो ये वेबसाइट का पता चला, और ये इतनी अच्छी चीज़ है और ये होनी चाहिए। ये जब भी स्टूडेंट्स आएँ, फर्स्ट ईयर में आएँ या FSC में आएँ, तो वहाँ पे उनका ये बाकायदा
टेस्ट होना चाहिए कि देखा जाए कि क्लास में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कौन से हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो इनकी टेक्निक्स की जाए। अगर काइनेस्थेटिक और विजुअल ज़्यादा है तो जो है वो लेक्चर में जो है वो ग्राफ ज़्यादा दिखाए जाए, डायग्राम ज़्यादा दिखाए जाए, प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए, वीडियोस दिखाई जाए उनकी, ठीक है। और अगर रीड एंड राइट वाले ज़्यादा है तो फिर पूरा मैकेनिज्म जो है वो बताया जाए, उनसे लिखवाया जाए, ठीक है। तो आज की जो ब्लॉग है इसका लेसन यही है कि आपने अपने माइंड को रीड करना है, ठीक है। कोई बंदा आपको 100 मशवरे दे देगा कि इस चीज़ को इस तरह करें, इस चीज़ को उस तरह करें, इसको मैं तो इस तरह करता था आप भी इस तरह करो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फजूल हैं जब तक आप अपने खुद के माइंड को जो है वो रीड नहीं करोगे कि आपके माइंड को कौन सी चीज़ जो है वो एब्जॉर्ब करने में इजी होता है, कौन सा ऐसा वे है जिससे आप जो है वो चीज़ों को याद रख सकते हैं। क्योंकि मेन चीज़ आपका ये होता है कि आपने जब भी आपका कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपने वो नॉलेज शो करना है, ठीक है। अगर आप रट्टा लगा के चले जाएंगे इस तरह तो फिर वो चीज़ें भूल जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था, मैंने सोचा कि सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बेनिफिट हो। आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने रिजल्ट्स, ठीक है। जो जो ये करता है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वेबसाइट का, ठीक है। और मैं आपको अपना रिजल्ट भी शो करूंगा वीडियो के एंड पे कि मेरा रिजल्ट क्या आया था। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर अपना जो है वो रिज़ल्ट शो करना है ताकि आपको भी पता चले और सबको पता चले कि कितना बेनिफिशियल है ये, और ये ज़रूर होना चाहिए। बाकी एंड पे यही कहना है कि हमारा चैनल माशाल्लाह ग्रो कर रहा है। 3000 जो है वो सब्सक्राइबर जब तक ये वीडियो आएगी हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे। तो अभी ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस पे जो है वो रेगुलरली वीडियोस भी डालूँ और व्लॉग्स भी डालूँ। और बाकी जो है वो एक चीज़ और कहनी थी कि मैं जितने भी इंटरव्यू इस चैनल के ऊपर करता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और फ्री हैं सबके लिए। मैंने एक दो बड़े जो हैं यूट्यूबर्स उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने इतने पैसे मांग लिए कि मैंने कहा कि देखें ना मैं पैसे लेता हूँ ना मैं पैसे इस चीज़ के देता हूँ। नॉलेज जो है वो फ्रीली और सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। बेशक हमारा चैनल जो है वो 3000 पे है, कल को ग्रो करके 10-20K पे भी चला जाए, लेकिन फिर भी हम जो है वो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा जो मेन इसमें इरादा है वो यही है कि लोगों तक फ्री इंफॉर्मेशन जाए। ये ना हो कि हम जो है वो बाद में 100K हो जाएं तो मैं कह दूँ जी 2 लाख 3 लाख का जो है वो मैं 20 मिनट 30 मिनट की जो है वो वीडियो करूँगा, तो ये ज़्यादती है सबके साथ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने समझना है और चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक फ्रीली मूव करे। ये जितने इंटरव्यूज़ हैं इन सब का मकसद एक ही है कि एक तो आपको मोटिवेशन मिले और दूसरा ये है कि हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन मुझ जाए, लोग हमारी वीडियोस देखें। तो लाजमी शेयर किया करें। बाकी मैं अपने लाइफ के भी जो है वो इंसिडेंट्स अब इसमें शेयर किया करूँगा, व्लॉग्स बनाया करूँगा। लेकिन मेरा मेन जो मकसद यही होता है कि मैं इसको जितना भी नॉलेज ओरिएंटेड रखूँ कि लोगों को नॉलेज मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू विल लाइक माई कंटेंट इन फ्यूचर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।